हाल के दिनों में हमने युद्धों को लंबा खिंचते देखा, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल हमास संघर्ष हो। जब युद्ध महीनों नहीं बल्कि वर्षों खिंचने लगे तो बात सिर्फ ताकत या तकनीकी श्रेष्ठता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि तब जरूरत होती है दीर्घकालिक युद्ध क्षमता की। अब ऐसे समय में जब दीर्घकालिक युद्ध क्षमता की परख करनी हो तो स्वदेशी उत्पादन यानी कि इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग काफी अहमियत इसकी हो जाती है। साथ साथ लागत प्रभावशीलता यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी मायने रखता है। इसके अलावा वास्तविक स्ट्रेटेजिक पावर यानी कि सामरिक शक्ति का निर्धारण इन्हीं सारी चीजों के माध्यम से तय होता है। तो ऐसे समय में भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि भारत अब अपनी सैन्य रणनीति में थोड़ा सा बदलाव कर रहा है। हमारी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसमें जो डिफेंस के लिए जो जरूरी हमारे युद्धक चीजें हैं उसकी स्ट्रेटजी में भारत थोड़ा सा चेंज कर रहा है, क्योंकि अगर हमें भी लंबे संघर्षों में होना पड़े तो हमारी रणनीति उसके माफिक होनी चाहिए। हाल ही में इस बात को लेकर बेबी ब्रह्मोस का नाम काफी चर्चित है। तो आइए जानते हैं कि बेबी ब्रह्मोस किसे कहा जा रहा है, क्या है और साथ साथ क्या इसका इंपॉर्टेंस है। शुरुआत करते हैं वीडियो की, क्या है बेबी ब्रह्मोस, इसी बात से। देखिए, ब्रह्मोस को पहले जानते हैं तब बेबी ब्रह्मोस की चर्चा होगी। ब्रह्मोस जैसा कि आप जानते हैं कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है और लंबी दूरी का अगर टारगेट हमको करना हो, किसी दुश्मन के ज्यादा दूरी पर स्थित कोई टारगेट है, बड़े टारगेट है हिट करना हो, जैसे दुश्मन का कोई पोत है उसको नष्ट करना हो या कहीं ट्रेनिंग कैंप चल रहा है उसको नष्ट करना हो जिसकी दूरी हमसे ज्यादा है, तो हम इस तरह की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। सुपरसोनिक का मतलब हुआ जो कि ध्वनि की गति से तेज हो। फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, यानी कि दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। गति तेज होती है और ये नुकसान भी पहुंचाता है। अब देखिए, बात यहां बेबी ब्रह्मोस की हो रही है। बेबी ब्रह्मोस का मतलब ये हमारी ब्रह्मोस का ही छोटा संस्करण, लेकिन ब्रह्मोस का छोटा संस्करण नहीं है। दरअसल ये कहा किसको जा रहा है, कहा जा रहा है पिनाका रॉकेट प्रणाली का जो एडवांस यानी उन्नत संस्करण है उसको बेबी ब्रह्मोस कहा जा रहा है। और इसके बारे में मौजूदा जो हमारी रणनीति चेंज हो रही है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है, तो बेबी ब्रह्मोस के बारे में बात करने से पहले पिनाका को समझते हैं। देखिए, पिनाका को ही जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसको इसके हालिया एक परीक्षण किया गया है एरियल वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम, यानी कि इसका जो हवा से मार करने वाला जो वर्जन है उसका उद्घाटन किया गया है। तो अब इसके वर्जन्स को भी आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि पिनाका जो नाम है वो भगवान शिव के जो धनुष है उससे लिया गया है। मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इसका नाम ही है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। डीआरडीओ के एआरडीई ने यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। बैटल प्रूवन होता है, ऑल वेदर का मतलब हर मौसम में ये काम करता है, और साथ साथ फास्ट यूज यानी कि इसको छोटी छोटी गाड़ियों पर ले जाके इसका मूवमेंट हो सकता है, तो फास्ट यूज हो सकता है, आसानी से हो सकता है। और हाई पॉइंट एक्यूरेसी इसमें है। इसकी सीईपी की अगर बात करें तो 10 मीटर से कम, 2 से 10 मीटर के बीच है। सीईपी यानी कि सर्कुलर एरिया प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी बिंदु पर आप अटैक करते हैं तो वो 10 मीटर के रेंज के अंदर ही आसपास ही वो गिरेगा। इस तरह से ये इसकी मारक क्षमता काफी सटीक हो जाती है। अब इसमें अगर बात करें तो इस पर अभी हम बात करते हैं कि ये एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। बैटरी बेसिकली क्या होती है, बैटरी जब आप बात करेंगे इन्फेंट्री में बात करते हैं तो कंपनी होती है, वहीं पर जब आर्टिलरी में बात करते हैं तो वहां बैटरी होती है। बैटरी का मतलब इसमें 6 गाड़ियां अलग अलग होंगी, उसको मिला के एक बैटरी होगी। एक गाड़ी में जो लॉन्चर होगा उसमें 12 ऐसे रॉकेट होते हैं पिनाका, इसी को कहते हैं पिनाका मल्टी बैरल सिस्टम। अब इसमें 12, अगर एक बैटरी की बात करें तो 12 इंटू 6 76 इसमें रॉकेट की पूरी एक जैसे कंपनी होती है वैसे ही आर्टिलरी में बैटरी होती है। तो एक बैटरी में 76 इसके रॉकेट होंगे। अब किसी एक जगह पर एक बाइक एक हमला करना हो, उसको नष्ट करना हो, तो यहां पर इसका इस्तेमाल काफी कारगर होता है। अभी तक हम जमीन से इसका इस्तेमाल करते थे, अब इसका एरियल वर्जन पिनाका रॉकेट का जो है उसका परीक्षण किया गया है। तो अगर ये सफल होता है इन फ्यूचर, हमको ये सेना में हम शामिल कर लेते हैं, तो हमको इसके अन्य फायदे भी होने वाले हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे इसके क्या लाभ होंगे। देखिए, एक तो प्रेसिजन गाइडेड प्लेटफॉर्म है पिनाका की मुख्य विशेषता के तौर पर अगर बात करें। प्रेसिजन गाइडेड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि हम इसके माध्यम से एक निर्देशित, गाइडेड प्लेटफॉर्म का मतलब निर्देशित तरीके से गोला बारूद सब कुछ भेज सकते हैं। देखिए, जब शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था पिनाका का, तो ये अनगाइडेड था, लेकिन फिर हमने उसमें उसको गाइडेड किया, यानी निर्देशित तरीके से हम भेज सकते हैं। पहले क्या था कि हम ऐसे ही इनडायरेक्ट एरिया फॉर आर्टिलरी वेपन सिस्टम के तौर पर कहीं भी उसको इस्तेमाल कर देते थे, लेकिन हम लक्ष्य तक सटीक तरीके से नहीं भेज पाते थे, उस पर नेविगेशन सिस्टम हम इनबिल्ड नहीं कर पाए थे।
अब क्या है, उसको गाइडेड बना दिया गया है, उसको एडवांस बना दिया गया है, तो टारगेट को सटीक तरीके से हिट किया जा सकता है। तो अभी इसी के गाइडेड एयर लॉन्च संस्करण को इसका परीक्षण किया गया है। फायदा क्या होगा? फायदा यह है कि जब इस तरह के युद्ध लंबे समय तक चलते हैं, तो लंबे समय तक युद्धों के चलने में हर बार आप इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लागत बहुत ज्यादा होती है। जैसे इजराइल हमास संघर्ष में अगर बात करें, तो हमास के अगर मान लीजिए उसने कई रॉकेट दाग दिए, तो अगर इजराइल ने महंगे इंटरसेप्टर, चूंकि जो मिसाइल होती हैं वो महंगी होती हैं, उनको अगर आप बार बार दागते हैं तो आपके देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। और लंबे युद्ध में, जो वर्षों युद्ध चल रहे हैं, ऐसी दशा में तो आपको इसका विकल्प तलाशना ही होगा। तो अब मौजूदा समय में जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं, चाहे आप देख सकते हैं कि जैसे सस्ते ड्रोन हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ सस्ते ड्रोन्स ने महंगे टैंकों को नष्ट किया, जिससे कि अब इस रणनीति में बदलाव का भी समय आ गया है। इसी तरह से आप देखेंगे कुछ अन्य जगहें भी हैं, जैसे कि म्यांमार में देखा गया, सूडान में देखा गया, वहां पर भी सस्ते विकल्प जो हैं वो महंगी महंगी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस वजह से लागत कम होना भी जरूरी है, क्योंकि लागत, लंबे संघर्षों में अगर लागत कम होगी तभी हम जो है उस युद्ध में सरवाइव करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी। पिनाका की अगर बात करें, जिसको कि बेबी ब्रह्मोस कहा जा रहा है, इसकी लागत कम है। अगर एक यूनिट की बात करें तो लगभग 2.3 करोड़ इसकी लागत है। एयर वर्जन की अगर बात करेंगे तो वो भी कमोबेश यही होगा। तो इससे क्या होगा कि जहां पर एक ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात करें तो लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्च है, उसकी तुलना में इसको आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ढेर ज्यादा इसकी मात्रा होगी, लंबे समय तक आप सस्टेन कर सकेंगे। अगर वर्षों युद्ध चलता है तो आपकी जो डिफेंस पावर है इससे मजबूत होगी। स्केलेबल फायर पावर होता है। स्केलेबल फायर पावर का मतलब होता है इसकी स्केल बढ़ाई और घटाई जा सकती है, ये सुविधा भी इसमें मिलती है। तो देखिए, ये है आपका पिनाका। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 12 मिसाइलें आपको दिखाई दे रही हैं। अब ऐसी ही जो गाड़ियां होती हैं, वो एक बैटरी में इस तरह की आपको 6 गाड़ियां दिखाई देंगी, और एक में अगर 12 दिख रहा है तो 6 में कितना हो गया, 72 इसमें रॉकेट होंगे। यानी एक में ये जो यूनिट है, इसमें अगर 12 मिसाइलें आपको दिख रही हैं, इस तरह की पिनाका छोटी छोटी जो मिसाइलें हैं ये दिख रही हैं, तो ऐसी ही 72 होंगी, इसका सेट होगा। अब उसको कहेंगे एक बैटरी। अब इसकी अगर बात करें तो इसके कई वर्जन थे। जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो जो पुराना बेसिक पिनाका था, उस 40 से 45 किलोमीटर तक बिना गाइडेड, मतलब उसको गाइडेड नहीं था, अनगाइडेड था, उसको पहले बनाया गया। फिर इसमें गाइडेड पिनाका बनाया गया जो 75 किलोमीटर तक मार कर सकता है, MK2 जिसको कहते हैं। इसमें क्या किया गया, तो इसमें जीपीएस, नाविक और साथ साथ इनर्शियल गाइडेंस, ये सब कुछ करने की वजह से इसका जो सीईपी था, यानी कि सर्कुलर एरिया जो प्रोबेबिलिटी थी, वो 2 से लेकर 10 मीटर के अंदर हो गई। अब इसका क्या परिणाम हुआ, एक तो ये हो गया, सटीक हो गया, यानी कि ये डिस्ट्रॉय करेगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ब्रह्मोस करता है, बस इसकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो इसका फायदा मिला। अब रेंज भले ही कम हो, लेकिन निशाना सटीक होगा और डिस्ट्रॉय उसी मात्रा में करेगा, तो इसीलिए इसको बेबी ब्रह्मोस कहा जा रहा है। लेकिन इसकी कीमत भी साथ साथ आप देखेंगे तो कम होगी उसकी तुलना में। तो इसी के अब जो ये इसी का एरियल जो संस्करण है उसका परीक्षण किया गया है, और जब ये सेना में शामिल होगा तो ये हमको लार्ज, अगर लंबे चलने वाले जो युद्ध है उसमें ये फायदा पहुंचाएगा, तो दीर्घकालिक युद्ध क्षमता हमारी बेहतर हो सकती है। अब देखिए यहां पर LRGR फिर MK3 बना, जो 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है, यानी इसकी रेंज और ज्यादा है। हाल ही में दिसंबर 2025 में इसका भी सफल टेस्ट किया गया। और भविष्य का संस्करण MK4 आदि है, जो कि और भी ज्यादा, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा होगी। तो पिनाका के कुछ अलग अलग संस्करण थे। अब जब भी इस तरह के युद्ध होते हैं तो उसमें किसी भी देश के पास स्टॉक पाइल कितना होता है, यानी कि गोला बारूद, इस तरह के हथियारों का स्टॉक कितना है, साथ साथ प्रोलॉन्ग्ड जो हाई इंटेंसिटी वार होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरह के सस्ते हथियार जितने ज्यादा आपके पास होंगे, क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा प्लस कंडीशन में रहेंगे। और साथ साथ स्वदेशी उत्पादन अगर आप करते हैं तो उसका भी लाभ आपको मिलता है। स्वदेशी उत्पादन से क्या होगा, आपकी उत्पादन लागत जो है, उस हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्पादन लागत अगर स्वदेशी होगी तो जाहिर सी बात है बाहर से आयात करने की तुलना में वो सस्ती ही होगी। अब सवाल उठता है इसका लाभ क्या है। लाभ पहला तो यही हो गया कि इंटरसेप्टर मिसाइल हर बार आप नहीं दाग सकते हैं, वो प्रणाली महंगी हो जाएगी और उसका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव सीधे तौर पर आपके देश की अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। दूसरा यह है कि सस्ता ड्रोन महंगे टैंकों को अगर नष्ट कर रहा है, तमाम ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, तो हमको कम लागत का विकल्प चाहिए, और वो विकल्प यहाँ पर पिनाका जो है, बेबी से जो ब्रह्मोस है, वो उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा एनिमी पोजीशन जहां भी आपको पता चलती है, तो वहां भारी मात्रा में अगर आपको फायरिंग करनी होगी तो हर बार आप महंगे मिसाइलों को नहीं दाग सकते हैं। ऐसी दिशा में एक जगह पर अगर
मिसाइलों की बारिश करनी हो तो इस तरह के जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है, ये काफी उसमें उपयोगी साबित होगा। साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर हम इन चीजों को बेहतर तरीके से बना पा रहे हैं, उसी का परिणाम यह है कि अभी आर्मेनिया ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया पिनाका को खरीदने के लिए। इसी तरह से हाल ही में फ्रांस ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया। तो आर्मेनिया और फ्रांस फ्रांस तो काफी विकसित देश है, तो ऐसे देश अगर हमारे उत्पादों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो रक्षा उत्पाद है, तो डिफेंस डिप्लोमेसी की तरफ भी हम अग्रसर होंगे। रक्षा निर्यात एक ऐसी चीज होती है, अगर हम रक्षा निर्यात करते हैं तो सिर्फ हम रक्षा उत्पादों का निर्यात नहीं करते हैं, बल्कि उसके माध्यम से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होते हैं और कहीं ना कहीं डिफेंस डिप्लोमेसी का वो एक पार्ट बनता है। तो इस तरह से इसका उत्पादन हमारी न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाला है, बल्कि हमारी रक्षा निर्यात के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपके लिए बता दें कि होली सेल की शुरुआत हो चुकी है और 28 फरवरी तक आपको दृष्टि आईएएस की तरफ से आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट मिल रही है। बुक्स और डीएलपी पर भी 25% की छूट मिल रही है। सेल लाइव है 28 फरवरी तक, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो 87501 पर कॉल करिए। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से भी छूट का लाभ उठा सकते हैं। एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को भरिए और अपनी सीट को सुनिश्चित करिए। इसके अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है। हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है। इस कोर्स की बात करें तो इसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। अब इस कोर्स में आपको क्यों ये कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि एक तो अभी क्या है, होली सेल में इस कोर्स में ऑफर मिल रहा है, तो इसके तहत आपकी कीमत कम हो रही है। इसके अलावा उस पे कूपन कोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो और ज्यादा कीमत कम हो रही है। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है इसका लाभ उठाने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके माध्यम से आपको 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी है। 18 टेस्ट भी देने को मिलेंगे। प्रीलिम्स और मेंस की जीएस की संपूर्ण तैयारी आपकी होती है इस कोर्स के माध्यम से। साथ साथ आपको बता दें, आपको 2 साल के करंट अफेयर्स का इसके माध्यम से वीडियोस की एक्सेस भी मिलती है और प्रिंटेड मटेरियल भी मिलता है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में यह कोर्स उपलब्ध है। यहां पर आपको क्या करना है, अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इस समय ये और ज्यादा सस्ता आपको मिलेगा। तो एक तो होली सेल का लाभ आपको मिलेगा, कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज्यादा सस्ता ये आपको मिलने वाला है। जो आपको कीमत बताई जा रही थी तो कहीं ज्यादा बेहतर कीमत में इस वक्त उपलब्ध है। तो 28 फरवरी तक और ज्यादा सुनहरा मौका है आपके लिए। अब आपके लिए आगे बताते हैं कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये उपलब्ध है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है, पिनाका के गाइडेड संस्करण की सटीकता कितनी है। विकल्प आपके सामने है, 100 मीटर से ज्यादा, 10 मीटर या उससे कम, सीपी 500 मीटर, या बिना गाइडेंस पूरी तरह से अनगाइडेड है। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो किया तो कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं, वहां पर आप दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम उपलब्ध हैं, वहां हमें ज्वाइन कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।